एक लोटा पानी शंकर को चढ़ा दो, 3 बार ताली बजा दो, बम बम भोले बोल दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, ये मूल मंत्र है शिव महापुराण का। हॉस्पिटल में भी अगर कहीं का पड़ा है और मंत्र का जाप कोई कर रहा है तो उस मंत्र का फल तुरंत देखेगा। पत्र में आया पशुपतिनाथ व्रत के महिमा का और 1 लोटा जल, इन सबका मैं क्या वर्णन करूं। आपने जो जो उपाय बताया मैंने किया, इन सबका मैं क्या क्या वर्णन करूं। गुरुदेव 3 साल पहले मेरे पति बजरंग लाल जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, डॉक्टर ने कहा था बाईपास कराना पड़ेगा। शुगर 500 थी, बीपी 200 रहती थी। हमारे भाई साहब जी, जेठ जी ने कहा आप शिव महापुराण की कथा सुनो। फिर हमने तब से कथा सुनना प्रारंभ किया और मैंने माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जपना प्रारंभ किया। 1 लोटा जल चढ़ाना और फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर 2 महीने के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा टेस्टिंग करवाओ। बोले हमने टेस्टिंग किया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर परेशान हो गया और डॉक्टर ने कहा इनका बाईपास की जरूरत नहीं है, बस एक ही स्टंट बिठाना पड़ेगा और बीपी भी अभी नॉर्मल है और शुगर भी नॉर्मल है। ये शिव कृपा है। बेटो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। शिव उदारता किसको कर। एक बात फिर कहूंगा, शिव महापुराण ना तो भभूति देती है ना बेल देती है। शिव महापुराण ना तंत्र विद्या जानती है ना मंत्र विद्या जानती है। शिव महापुराण इस व्यासपीठ से केवल एक बात जानती है कि शंकर का भजन करो। शिव से कहो, पड़ोसन से कहोगे तो वो अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देगी, सास से कहोगे तो वो सब कुछ दे देगी। शंकर इस मृत्यु लोक का देव है, उससे दिल से कहो, वो दिल से देना प्रारंभ कर देता है। कहो तो उससे। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में और मृत्यु लोक का देव है देवाधिदेव महादेव। उससे दिल से कहो। अगर भगवान कृपा करता है और हम उसकी कृपा का बखान करते हैं तो भगवान शंकर को भी लगता है कि मैंने किया तो इसने मेरा बखान किया। बहू अच्छा काम करती है ना, सास 4 लोगों में बैठकर कहती है ना कि मेरी बहू ने करा है तो बहू प्रसन्न होती है। आप लोग जो पत्र लिखकर भेजते हो ना कि शंकर भगवान ने ऐसी कृपा करी और शिव सुनते हैं ना तो शंकर को अच्छा लगता है कि मेरा बखान किया। ये मेरा वर्णन कर रही है, मैंने किया तो कहकर बता रही है। एक नट, कबीरा कहते हैं, एक नट पति पत्नी को दिलाता है तो पत्नी पूरे मोहल्ले में दिखाती है मेरे पति ने दिलाई है, मेरे पति ने दिलाई है। और ये मृत्यु लोक में आने के बाद अगर शंकर भगवान कुछ कृपा कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसका गुणगान करें, क्यों ना हम उसका वर्णन करें कि उसने कृपा करी, उसने कृपा। ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। और हमारे कर्म के अनुकूल हम प्रतिदिन शिव की आराधना कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। इन मंत्र का हम जाप कर रहे हैं तो शिव हमें स्वीकार कर रहा है। पंचाक्षर जप लो नमः शिवाय, षडाक्षर जप लो ओम नमः शिवाय, 12 अक्षर जप लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का जप लो राम, 2.5 अक्षर का जप लो कृष्ण। पर मंत्र जाप हो, चाहे माला हो, चाहे शंकर भगवान पर 1 लोटा जल हो, दिल से चढ़ाना, दिल से, दिखावे से नहीं। हैदराबाद शहर से कथा स्थल लगभग 15-16 किलोमीटर दूर तो होना चाहिए, क्यों भाई जी इतना तो होगा ना। 15-16 किलोमीटर दूर ये कथा स्थल है। एस कन्वेंशन
साथ हमारा राजमहल होटल के पास हैदराबाद, ये जो स्थान है, अब 15-16 किलोमीटर दूर से आप लोग अगर कथा सुनने के लिए यहाँ आ रहे हो तो शंकर जी का कोई भक्त ही होगा और उसका कोई उपासक ही होगा और दिल उस दिलदार से लगाया होगा, तब तो खिंचकर चले आ रहे हो, नहीं तो कहां आते इतने। उससे मन लग गया, उससे हृदय लग गया, उससे अपने चित्त वृत्ति को जोड़ा है, क्यों ना कृपा करें। पार्वती जी शिव जी के साथ भ्रमण कर रही है, पार्वती शिव जी के साथ घूम रहे हैं। देव सरल, शिव मंदिर में कपाट नहीं, हृदय में कपट नहीं, परिवार में कोई झंझट नहीं, ऐसे मेरे शिव हैं, कोई ज्यादा व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। एक बेलपत्री वो भी चढ़ी हुई धोकर वापिस चढ़ा दो, उतने में खुश हो जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए ये बताओ। शिव कितने सरल। श्री शिवाय नमस्ते। सरल। शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर गए, काशी की गलियों में भ्रमण कर रहे, घूमते हुए काशी की गलियों में पार्वती मणिकर्णिका पर बैठकर इस काया को देख रही है और उस काया को जलता हुआ भी देख रही है। चालीस साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एक दिन तो उस परमात्मा के सामने मिलना तो होगा ही, जाना तो होगा, मिलन तो होगा ना। तो क्यों रोकर जिंदगी निकाले। पार्वती जी शंकर जी से पूछ रही हैं, शंभो बाबा मृत्यु लोक में जन्म लेना जाना है, ये साधारण सा प्रश्न। सरल भक्ति का तरीका बता दो जिससे आपका धाम मिल जाए, आप मिल जाए, ऐसी सरल भक्ति बता दो। शंकर जी ने कहा सबसे सरल भक्ति एक ही है पार्वती, सबसे सरल। जीवन में निष्कपट भाव से किसी के काम आ जाना। एक बहुत पहले भजन चलता था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाधु अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। सरल भक्ति है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सरल भक्ति है मेरा नाम जप कर निष्कपट भाव से किसी के काम आ जाना, किसी की सेवा में तल्लीन हो जाना, बिना मांगे, बिना कुछ प्राप्ति के। कभी विदुरानी जैसी चतुरता भी रखिएगा। एक आध बार शंकर जी के मंदिर में जाओ ना और शिव जी जब अकेले दिख जाए, वैसे तो आज के समय में शंकर और अकेले बहुत बड़ी बात है। जब से शिव महापुराण की कथा टीवियों पर चालू हुई है, तब से शंकर जी के मंदिर में शंकर अकेले है ही नहीं। अब तो पार्वती जी को भी शिव जी से बात करना पड़ती है, तो इंतजार करना पड़ता है थोड़ा, है? क्यों भाई जी, सही बात है। अब अगर
राय लेना पड़ती है ना पार्वती जी से, तो पार्वती जी भी कहती है अब अकेले में कम मिले तो शिव जी कहिए सब जाए तब तू मिल जाना। बड़ी सरलता में भाव महाराज। जब भोलेनाथ जी अकेले में हो ना तो एक आध बार पारसंगी जैसी बात तुम भी शिव जी से कह दिया करो, बोले बाबा लोग तुम्हारे ऊपर खूब जल चढ़ाते हैं, खूब आनंद कराते हैं, खूब बेलपति चढ़ाते हैं, खूब धतूरा चढ़ाते हैं, खूब तुम्हें घिस घिस के नवाते हैं। अब एक आध दिन एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चल जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, मेरे घर में रहना, आनंद पाना। जब दिल से कहोगे और चलते चलते कहने के बाद आप नंदीश्वर से भी कह दो, नंदी को भी जाकर कह दो कि शाम को जब भ्रमण पर बाबा निकले तो मेरे घर पर थोड़ी देर रुक जाना, अंदर प्रवेश कराना, एक आध दो दिन आराम करना, फिर चले जाना, उसमें क्या दिक्कत। निष्कपट भाव से जो सेवा का प्रकल्प है वो जीवन का सुख है, उसमें परमात्मा की प्राप्ति है। मत जाओ किसी तीर्थ में, घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी सेवा कर लेना ही बद्रीनाथ और केदारनाथ के बराबर है। उनकी सेवा कर लेना ही बहुत है। पर बड़ा विचित्र जमाना आ गया जी, बूढ़े माँ बाप से नहीं पूछा गया कि तुमने केदारनाथ जी का दर्शन करा है कि बद्रीनाथ जी का करा है। पत्नी से जरूर पूछ लिया तू कभी गई थी? मैं छोटी थी जब पापा के साथ गई थी। हम दोस्त लोग जा रहे हैं तो पत्नी बोली मैं भी चलूंगी। तू तो पहले हो आई? नहीं मैं तो चलूंगी। गई, दर्शन भी किया। एक बार दिल से आप उनसे भी कर सकते थे, घर के बुजुर्गों से, कहाँ इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इनको कहाँ लेकर डोलेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। मत ऊपर लेकर जाना केदारनाथ और बद्रीनाथ तक, हरिद्वार की पौड़ी तक तो ले जा सकते थे। पापा मम्मी के लिए 2 लोग छोड़ देते हरिद्वार को, हम दर्शन कर कर आते हैं। आप ऊपर जाएंगे, ठंडक पड़ रही है, घोड़े पर बैठ पाए ना बैठ पाए, दर्शन कर पाए ना कर पाए, श्वास चलती है, तकलीफ होती है, इसलिए नीचे ही दर्शन। और अगर हरिद्वार तक भी नहीं जा रहे तो पिताजी और माताजी से इतना तो कह सकते हो कि आप घर में रहना, शिव की आराधना करना, भगवान की भक्ति करना और आशीर्वाद दो कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ना तो बद्रीनाथ मिलेंगे ना केदारनाथ मिलेंगे। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना ना तो मुझे बद्रीनाथ मिलने वाले हैं ना केदारनाथ मिलने वाले हैं। एक बच्चा रोज मंदिर जाता है और रोज मंदिर से आकर कहता है मम्मी आज मैं रामेश्वरम गया था, आज मैं केदारनाथ जी गया था, आज मैं बद्रीनाथ जी गया था, आज मैं मल्लिकार्जुन गया था, आज मैं महाकाल गया था। माँ भी हंसकर कहती है कहाँ पागलों जैसी बात करता है। पास के मंदिर जाता है लोटा भर जल चढ़ाने के लिए और कहता है मैं केदारनाथ गया था, मैं बद्रीनाथ गया था, मैं महाकाल गया था, मैं मल्लिकार्जुन गया था। तो इतने में पड़ोसन ने कहा बेटे का दिल है, शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ा कर आता है और दिल से कहता है कि मैं वहां गया था, तो जब उसने जल समर्पित करा है रामेश्वर के नाम से तो वो जल रामेश्वर पे ही गया था। ये निश्चित है, दिल से दिया जाए। नवग्रह में से एक ग्रह है मंगल, जिसकी उत्पत्ति, जिसका जन्म शंकर भगवान के ही शरीर के पसीने से हुआ। और इस मंगल को ठंडा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। धधकते हुए इस लाल ग्रह को, धधकते हुए इस मंगल ग्रह को अगर कोई समाप्त करा है तो इनकी धर्म पत्नी मेघा ने, ज्वालिनी ने करा है। मंगल ग्रह की पत्नी का नाम क्या है? मेघा। किसी किसी पुराण में ज्वालिनी भी लिखा है, तो अपन मेघा भी समझ लो, ज्वालिनी भी समझ लो। बहुत क्रोध मंगल, क्योंकि इसके जन्म का जो समय है ना वो बड़ा विचित्र है। मंगल के जन्म का जो समय है वो बड़ा विचित्र है। जिस समय पर अंधकासुर
बड़ा उपद्रव मचा दिया। जिस समय पर अंधकासुर ने बड़ा उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव मचाया, तब अंधकासुर का उपद्रव देखा नहीं गया। और अंधकासुर जब उपद्रव मचाने में तल्लीन हो गया, सब देवताओं को नष्ट करने लगा, हर तरह से उपद्रव मचाने लगा। उसको मालूम पड़ गया कि मेरे पिता हिरण्याक्ष भी चले गए हैं। तब उसको क्रोध आ गया, और क्रोध में आने के बाद उसने जब उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, उसने जब उपद्रव करना प्रारंभ करा, तब भगवान शंकर तक खबर पहुंच गई, शिवजी तक बात पहुंची कि ये अंधकासुर जो आपके द्वारा जन्मा है। अंधकासुर का जन्म कब हुआ था? भगवान शंकर काशी में बैठे हुए थे, बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। पार्वती जी पीछे से आ गई, उन्होंने शंकर भगवान के हाथ पर, अपने नेत्रों पर दोनों हस्त कमल रख लिए, और जैसे ही हस्त कमल रखे तो शंकर भगवान के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते से शंकर भगवान के नयन से एक बूंद नीचे गिर गया, अश्रु नीचे गिर गया। उससे एक पुत्र ने जन्म ले लिया, जिसका नाम अंधकासुर था। एक पुत्र ने जन्म लिया, वो अंधकासुर था। पार्वती जी ने उसको पुत्र की तरह रखा। शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती इसको उठाकर समुद्र में डाल दो। पार्वती डालने को तैयार नहीं हुई। खूब समझाया माता पार्वती को, पर पार्वती मानी नहीं। शंकर भगवान को क्रोध आया, पार्वती ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। पार्वती जी कहती हैं आपके द्वारा जन्मा है तो मेरा पुत्र ही तो है। शिव जी ने समझाया, पार्वती मानने को तैयार नहीं। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी के हाथ से उस पुत्र को लेकर समुद्र में फेंक दिया। हिरण्याक्ष ने पाल पोसकर बड़ा करा। समय आया, ब्रह्मा जी का तप करा अंधकासुर ने, और वर प्राप्त करा ब्रह्मदेव से कि मुझे वर दो कि मैं मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे। घूमने जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम बद्रीनाथ गए, केदारनाथ जी गए और कुछ हो गया तो मत जा। घर में बाथरूम से नहा के बाहर आ रहे थे, चप्पल पहन रहे थे, पांव फिसल गया, चोट लगी, निपट गया। अब केदार जी गया था कि बद्री जी गया था? वहां से लिखी हुई तारीख, तिथि, दिन, पल, घड़ी, समय, नक्षत्र, जब तुम पैदा हुए माता के गर्भ से, इस नाभि की जब नाल माता के गर्भ से कटी, बस नाल कटी थी और बंधी थी, उतने बंधन में तेरी मौत की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, क्षण सब लिख दिया गया था कि इतनी तारीख को, इतनी बजे, इतनी घड़ी, इतने पल पर मरेगा। निश्चित हो गया। कोरोना जैसी महामारी आई, कई बुजुर्ग तो घर में बैठे रहे और जवान की जवान निकल नहीं। कई एक्सीडेंट तो आपने भी देखे होंगे, परिवार में 10 लोग जा रहे हैं, उसमें से कई लोग चले जाते हैं और कोई छोटा सा बच्चा जिसमें जानी जरा सी है और वो बच जाता है। कई एक्सीडेंट पढ़ना आपको इससे मिलेंगे। क्यों? जो लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। अब तुम सोच के बैठे थे बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, तो निश्चितता है तुम्हारी मृत्यु की। अब यहाँ अंधकासुर ब्रह्मा जी से कह रहा है कि मुझे वर दे दीजिए, मुझे वर दो, मुझे वर प्रदान करो कि मेरी मृत्यु ना हो। मरना तो है तो वर दो। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए।
तथास्तु, मेरे नेत्र दे दीजिए क्योंकि मैं अंधकासुर अंधा हूं। तथास्तु, वर मिल गए, प्राप्त हो गए। और समय आया, सूचना मिली कि इंद्र हार गया है अंधकासुर से, अंधकासुर माता पार्वती को पाने के लिए आया है। सूचना मिल गई और जो इंद्र हारा, हारते से इंद्र तुरंत शिव जी के पास गए, शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए, प्रभु कृपा करो, क्या इस अंधकासुर को मारना है। शंकर भगवान क्रोध में लाल होकर तुरंत पहुंच गए और क्रोध में लाल होकर जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे हैं, क्रोध में लाल होकर भगवान शिव जैसे ही पहुंचे, जैसे ही शंकर भगवान पहुंचते हैं और अंधकासुर के साथ में कई वर्ष तक शंकर भगवान का युद्ध हुआ है, क्योंकि अंधकासुर शिव जी के पुत्र हैं और शंकर और शिव के पुत्र में कोई अंतर नहीं है। व्यक्ति सारी दुनिया से युद्ध करता है तो हार और जीत सब हो सकती है और जीत सकता है, पर व्यक्ति जब परिवार में युद्ध करता है ना तो जीतना थोड़ा सा कठिन होता है। हारता कहां है व्यक्ति? परिवार में हारता। डीले कम कर थोड़ा सा परिवार में हार जाता है। अभी आपको कथा में कहा, मंगल ग्रह को अगर कोई शांत कर सकता है तो उनकी धर्मपत्नी मेघा और ज्वालनी, ये ग्रह को हमने कई बार देखा है, जो ज्यादा बहुत सूरमा बनते हैं ना, बहुत ज्यादा जब इनका ब्याह हो जाता है ना तो इनका जब सूरमापन है ना, पत्नी आंखों में लगा लेती है, अच्छे सूरमा बना। जो ज्यादा तन्न फन्न करते हैं ना, मुझे ये नहीं खाना, पटक दो उधर, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये कपड़े नहीं पहनूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, इनकी शादी हो जाए जब इनको देखना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो हैदराबाद वाली, हम सब उतारे तेरी। फिर चुप शांत एकदम। फिर तो कई बार माए भी कह देती है, हमारा छोरा ऐसा था, अब तो इसके मुंडा से आवाज नहीं निकले, तो अब माँ को कौन समझाए कि तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है और दानव दल पर टूट पड़ी है, आगे शेरा आवाज बोले क्या। जय हो प्रभु, धन्य है। शिव पुराण कर रही है, शंकर भगवान को क्रोध आया और जैसे ही शिव जी को क्रोध आया, मारने के लिए आतुर हुए, शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ इसलिए मंगल कहला गया, धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा, ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा
या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान है। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुनिए, बड़ा सुंदर संवाद। श्री डी सारिका, डी शंकर संगार रेड्डी, तेलंगाना। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। शिव महापुराण की कथा की महिमा क्या क्या बताऊं। शिव पंचायत कथा से हमने, जो शिव पंचायत कथा हुई थी, आप लोगों ने भी टीवी पर श्रवण करी होगी, उस कथा से हमने सुना था। उस समय पर हमने एक बोर डालते समय का उपाय करने से हमने बोर करवाया और उसमें पानी की मात्रा नहीं थी, तो उपाय करा। बाबा की कृपा से पानी 85 फीट को आ गया। 5 बेलपत्र पानी के तांबे के लोटे का डालकर धतूरे वाला प्रयोग का स्मरण किया और शिव की कृपा से वो जल 85 फीट पर अच्छा मीठा जल प्राप्त हो गया। ये शिव की कृपा है। बैठिए रेड्डी जी, बैठिए। हर हर महादेव। श्री डी सारिका, डी शंकर संगार रेड्डी, तेलंगाना से। ये शिव की उपासना, ये शंकर की करुणा। आप अगर दिल से कर रहे हैं कोई उपाय, आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव आराधना का फल, शंकर की स्तुति का फल, केवल शिव की आराधना के लिए एक लोटा जल शंकर को राजी करने का सबसे सुंदर तरीका। अंधकासुर मरा नहीं, प्राण छूटे नहीं, फिर युद्ध हुआ। 1000 वर्ष तक अंधकासुर के साथ शंकर भगवान का युद्ध हुआ है। तब उसी समय पर मंगल ग्रह को क्रोध आ गया कि मेरे पिता शिव युद्ध कर रहे हैं और मैं बैठा हूं। शंकर भगवान ने देखा कि अंधकासुर भी एक ऐसा असुर है कि इसके भी अगर शीश कटता है तो रक्त गिरता है, तो रक्त से अंधकासुर का बेटा उत्पन्न हो जाता है। एक पुत्र अंधकासुर का उत्पन्न हो गया जिसका नाम था कनक दानव। क्या नाम था? कनक दानव। कनक दानव को जैसे ही देखा तो भगवान शंकर ने मंगल को इशारा करा, जाओ इस कनक दानव का संहार करो। कनक दानव का संहार करने के लिए मंगल दौड़ कर गए। धधकते हुए अंगारे की तरह टूट पड़े। कनक मर गया। अंधकासुर को और क्रोध आ गया।
जैसे ही अंधकासुर को क्रोध आया, शंकर भगवान ने देखा कि अब अंधकासुर को 1000 वर्ष हो गए युद्ध करते करते, ये ऐसे मरने वाला नहीं है। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ अगर आप कृपा करें तो इस अंधकासुर को अब मैं मार सकती हूँ। शंकर जी ने कहा मेरे होते हुए पार्वती तुम मारोगी, ये श्रेष्ठता नहीं होगा, तुम बैठो मैं तब कर कर आता हूँ। शंकर भगवान साधना में लीन हो गए। पार्वती की आंख से आंसू बहने लगा कि मैं अकेली, और प्रभु कहकर गए कि तुझे मारना नहीं, भगवान कहकर गए हैं कि तू नहीं मारेगा, अब इस अंधकासुर को मैं कैसे मार सकती हूं? तो क्या करूं? अपनी रक्षा करने के लिए भगवान शंकर के कहने से माता पार्वती ने उसी समय पर सप्तदेव को आमंत्रित करा। अब सप्तदेव को आमंत्रित करा तो 7 देवता, 33 कोटि देवी देवताओं में से 7 देवता पार्वती जी के लिए मृत्यु लोक पर कैलाश पर आने लगे। जैसे ही आने लगे तो उनकी धर्मपत्नियों ने, सप्तदेवियों ने कहा आप जा रहे हो और आप जाकर पार्वती के साथ रहोगे, ये अच्छा लगेगा? तो सप्त देवताओं ने विचार कर अब करे क्या? तो पार्वती जी बुला रही हैं, हमें जाना पड़ेगा। तब सप्त देवताओं ने सप्त देवी का रूप धारण करा, सप्त मातृका बनकर तुरंत पार्वती जी के पास पहुंच गए। अंधकासुर को मारते समय सप्त मातृका प्रकट हुई है। आज भी आपके घर में वास्तु पूजन होता है, नवरात्रि की पूजन होती है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, तो सप्त घृत मातृका बनाई जाती है। करें दर्शन, करें कभी कि नहीं करें? 7 बिंदी नीचे लगती हैं, फिर उसके ऊपर 6 बिंदी सिंदूर की। करें दर्शन, किस किस ने करें? ध्यान होगा आप लोगों को। पहले 7 बिंदी सिंदूर की, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और 1 के ऊपर चिपकाया जाता है फिर सिक्का। करें दर्शन आप लोगों ने? सप्त घृत मातृका बोलते हैं। सप्त मातृका। कोई आपसे पूछे कि सप्तघट मातृका का जन्म कहां हुआ था, सप्तघट मातृका कहां प्रकट हुई थी, सप्त मातृका कहां प्रकट हुई थी, तो आप कह सकते हो अंधकासुर का संहार करते समय जब शंकर भगवान अंधकासुर को मारने के लिए आतुर हुए, तब माता पार्वती जी ने सप्त देवताओं को आमंत्रित करा। और सप्त देव स्वयं पुरुष के रूप में नहीं आए थे, सप्त देव स्त्री बनकर, देवी बनकर आए थे, इसलिए उनको सप्त मातृका कहा गया। देवता पुरुष के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में आए थे। पहले नंबर पर ब्रह्माणी का रूप रखकर ब्रह्मा जी आए थे। दूसरे नंबर पर कुमारी का रूप रखकर कुमार कार्तिक आए थे। तीसरे नंबर पर वैष्णवी का रूप रखकर भगवान विष्णु आए थे। चौथे नंबर पर माहेश्वरी, भगवान महेश का रूप रखकर भगवान महेश्वरी बनकर आए थे। पांचवें नंबर पर बारही का रूप रखकर आए थे। छठे नंबर पर इंद्राणी बनकर आए थे। सातवें नंबर पर यम स्वयं चामुंडा बनकर आए थे। ये सप्त घृत मातृका, सप्त मातृका माता पार्वती के साथ में यमराज चामुंडा बन गए, भगवान विष्णु वैष्णवी बन गए, भगवान महेश महेश्वरी बन गए, ब्रह्मा ब्रह्माणी बन गए, इंद्र इंद्राणी बन गए, बरहा वारही बन गए, कुमार कुमारी बन गए, और बनकर माता पार्वती के साथ में निवास करने लगे। जब भगवान शंकर अंधकासुर का संहार करने के लिए सम्मुख में वापिस प्रकट हो गए तो इन 7 देवियों को देखा। 7 देवियों को देखकर पूछा ये देवियां कहां से आ गई, ये सप्त मातृका कहां से आ गई, ये 7 देवियां कहां से आ गई? तब देवताओं ने आकाशवाणी कर कर कहा भोले बाबा ये देवियां नहीं देवता है, पर पार्वती के साथ में पुरुष कैसे रह सकता था, इसलिए इन्होंने देवी का रूप रख लिया है। यहां आई हैं। शिव जी ने कहा तुम सप्त मातृकाओं का निर्माण मेरी धर्म पत्नी पार्वती ने करा है। जब भी कोई मंगल कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, गृह प्रवेश होगा, मकान का उद्घाटन हो, दुकान का उद्घाटन हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पूजन हो, पाठ हो, उस समय पर तुम 7 देवियों की पूजन श्रेष्ठ मानी जाएगी। जहां तुम 7 देवियों की सप्त घृत मातृका की पूजन होगी वहां संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। सप्त मातृकाओं को विराजमान। आप लोगों के यहाँ गृह प्रवेश होता है, जिसके यहाँ पर नया घर बना होगा उसके यहाँ गृह प्रवेश हुआ होगा तो सप्त मातृका का दर्शन किया होगा। किस किस ने कराया? जरा हाथ उठाइए, जरा करें आप लोगों ने। सफेद कपड़े पर या टाइल्स पर उसको बना देते हैं, रखिए, और उसका दर्शन किया जाएगा। सप्त मातृका कहते हैं ब्राह्मण सिंदूर में गाय का घी घोलकर, भैंस माता का नहीं और डब्बे का नहीं, गाय का, जम के बोलो जरा, गौ माता का, गौ माता के दूध से मक्खन से निर्मित घी को घोलकर ब्राह्मण देव
जब सप्त मातृका का निर्माण करते हैं तब ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न होना चाहिए। जिस दिल के साथ में, हृदय के साथ में, मन से, चित्त से, वृत्ति से हृदय को प्रसन्न रखकर ब्राह्मण जब सप्त मातृका बनाता है, उस समय अगर उसका हृदय बड़ा प्रसन्न होता है तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। सप्त मातृका का निर्माण भी उत्तम फल देता है। किसी किसी के यहां तो दिवाली पर भी बना लेते हैं, दीपावली पर भी लोग दिवाली पर पूजन करते हैं, तो किसी किसी के यहाँ व्यापार में, दुकान पर, व्यवसाय में, तो वहां पर भी ब्राह्मण देवता सप्त मातृका बना लेते हैं। ब्राह्मण जब उचित आनंद के साथ में आनंदित होकर जब उस सप्त मातृका का निर्माण करता है और निर्माण कर उसका जब पूजन कराता है तो उसका आनंद दूसरा होता है। और सप्त मातृका के ऊपर जब ब्राह्मण घी चढ़वाता है, गाय का घी, कौन सा घी, अरे जम के बोलो जरा, गाय का घी जब चढ़ता है सप्त मातृका पर, जब चम्मच से, आदि से जब घी चढ़ाया जाता है, वो घी का रेला जब नीचे तक आता है, जितनी दूर तक वो गाय का घी टपक कर नीचे तक जाता है बहता बहता, उतनी संपदा जिंदगी भर व्यक्ति के घर में बनी रहती है अगर गृह प्रवेश के समय पर वो घी बनाया जाए। पर होना चाहिए गाय का घी, गौ माता का घी, शुद्ध घृत। गौ माता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में, वर्ष में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय हो, आज के जमाने में देसी गाय भी मिलना मुश्किल है, देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, घर में अशांति हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में अशांति लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, उसको देसी गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह जानते हो ना सब लोगों को मालूम है अशोक सुंदरी वाली जगह, ये जलाधारी, ये चरण, ये शिवलिंग, समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग ये गोल जो भाग है ये माता पार्वती जी का स्थान, ये जो चरण है जहां से पानी बाहर बहता है, राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी। इस जल बहने वाली जगह पर एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने जहां से पानी बहता है, वहां बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, उसको कहते हैं अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर भगवान के जितने बच्चे हैं सब शिवलिंग के आसपास में, अशोक सुंदरी बीच में, शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, गणेश जी, कार्तिकेय। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर गौ माता के घी का लेपन करने के बाद उस बिंदी को अगर वर्ष में 2 या 3 बार भी आप अपने दरवाजे के बाहर मात्र बिंदी स्वरूप लगाएंगे, तुम्हारी पेंटिंग खराब नहीं होगी।